प्यारे प्यारे बच्चों, 5 मिनट की पाठशाला में आज मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। हमें कुछ छोटी छोटी सी बातें सीखना है अपने धर्म की, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जिनेंद्र कौन होते हैं। जो इंद्रियों को जीत लेते हैं वही जिनेंद्र होते हैं, और जिनेंद्र दो हैं, अरिहंत और सिद्ध। आज आपके लिए पाठ लेकर आया हूँ कि अरिहंत और सिद्ध क्या हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अरिहंत और सिद्ध केवल जैन धर्म के पास हैं, जैनियों के पास हैं। ये दो परमात्मा ऐसे हैं जो अन्य जगह नहीं पाए जाते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध भगवान जिनकी हम आराधना उपासना करते हैं, आपको तीन बातें दोनों में याद रखना है। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत महान होते हैं जो कर्मों को नाश करके भगवान बन जाया करते हैं। अरिहंत और सिद्ध वो भगवान हैं जो कर्मों का नाश करते हैं। 8 कर्म हमारे जीवन में होते हैं। ये 8 कर्म क्या हैं, अगले आने वाले एपिसोडों में आप देखेंगे, लेकिन आज हमें केवल ये भूमिका समझना है। 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों का नाश एक साथ नहीं होता। 4 कर्म का नाश पहले होता है, 4 कर्मों का नाश बाद में होता है। 4 कर्मों का जो पहले नाश होता है उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। फिर से एक बार, 4 कर्मों का नाश घातिया कर्मों का पहले होता है, और 4 जो बचते हैं उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। घाती जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। तो 4 घातिया कर्मों का जो नाश करते हैं, पहला पॉइंट आपको याद करना अरिहंत का। कोई भी आपसे पूछे अरिहंत कौन होते हैं, जो 8 कर्मों में पहला पॉइंट 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, जो समूह शरण में रहते हैं। समूह शरण यानी 12 सभाएं, उनका प्रवचन स्थल, जहां बैठकर भगवान प्रवचन दिया करते हैं, दिव्य ध्वनि खिराया करते हैं, वह होती समूह शरण स्थली। जहां पर सभी को शरण मिलती है उसे समूह शरण कहते हैं। याद रखिए, जहां पर सभी को शरण मिले उसे समूह शरण कहते हैं। प्रत्येक जीवों को शरण मिलती है, मनुष्य को भी, देवताओं को भी और त्रियंशों को भी। तो पहली परिभाषा अरिहंत सिद्ध सम है, उससे पहले समूह शरण की परिभाषा समझ लें, जहां पर मनुष्य, पशु और देवताओं को रहने का स्थान मिलता है। ऐसे प्रवचन सभा को समूह शरण कहते हैं। तो याद रखिए, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है, जिन्होंने जो समूह शरण में रहते हैं, दूसरा पॉइंट, और तीसरा जो शरीर सहित होते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। एक बार फिर अरिहंत की परिभाषा, 4 घाती कर्मों का नाश किया हो, समूह शरण में रहते हैं और शरीर सहित हो, वो अरिहंत हैं। दूसरे सिद्ध भगवान, ये 8 कर्मों का नाश करते हैं। घाती कर्मों का नाश तो अरिहंत अवस्था में कर दिया, अब 4 अघाती कर्मों का नाश। तो इसकी परिभाषा सीधी सी समझ लें, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, जो मोक्ष में रहते हैं और जिनका शरीर नहीं होता, वो सिद्ध भगवान कहलाया करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके याद के लिए। अरिहंत के 3 पॉइंट हैं। पहला 4 घाती कर्मों का नाश, दूसरा समूह शरण में रहना, तीसरा शरीर सहित रहना। सिद्ध भगवान की परिभाषा, 8 कर्मों का नाश, ये समूह शरण में नहीं रहते, ये मोक्ष में रहते हैं। 8 कर्मों का नाश करना, मोक्ष में रहना और शरीर नहीं होना, वह सिद्ध भगवान हुआ करते हैं। 2 पॉइंट हमने समझे हैं। अरिहंत और सिद्ध ये केवल जैनियों के पास होते हैं, हम इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। मंदिर में जो प्रतिमा है वो अरिहंत भगवान की है, और मंदिर में जो निराकार मूर्ति है वह सिद्ध भगवान की होती है। सिद्धों का शरीर नहीं होता, सिद्ध मोक्ष में रहते हैं और सिद्ध 8 कर्मों का नाश करते हैं। अरिहंतों का शरीर होता है, वह समूह शरण में रहते हैं और 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिभाषा आपको याद रखना है, लिख लेना है। आज की पाठशाला का यह पाठ है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। शेष बातें मैं अगले एपिसोड में आपसे करूंगा। 5 मिनट की पाठशाला जरूर अटेंड करें, अपने परिचितों को फॉरवर्ड करें, ये वीडियो अधिक से अधिक जैनों में प्रचारित करें इस वीडियो का, अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने जैन दोस्तों को भेजें, आप भी समझें, दूसरों को भी समझने दें। 5 मिनट की पाठशाला में सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।